फॉर्मूला है ये चैप्टर। अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.1 नए बुक के हिसाब से, है ना। पुराने बुक के हिसाब से 12.1। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। कह रहा है एक स्कूल सिग्नल बोर्ड है जिसपे क्या लिखा है, स्कूल अहेड, यानी आगे स्कूल है ना। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है जिसका ऑल साइड क्या होता है, इक्वल। और इसका साइड दे रखा है कितना, ए। साइड कितना है, ए है। ठीक है, सिग्नल बोर्ड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड है ए, तो इसका तीनों साइड इक्वल होता है, तो तीनों साइड ए ए ए होगा। अब आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब जो सिग्नल बोर्ड है, जो बोर्ड है उसका हमें एरिया निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, आगे कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगर इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका एरिया दोबारा निकालना है। दो बार मतलब एरिया निकालना है, एक बार ए के फॉर्म में और एक बार नंबर में। तो पहले हम ए के फॉर्म में निकालते हैं। तो देखो ये सिग्नल बोर्ड है, इसमें तीनों साइड क्या है, ए ए ए। तो हिरोन्स फॉर्मूला से हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं हिरोन्स फॉर्मूला में, एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए के जगह पे ए, बी के जगह पे भी ए और सी के जगह पे भी ए, क्योंकि तीनों साइड ए ए है, हमें गिवन है। अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, ये 3a अपॉन में 2 हो जाएगा। एस हमारा ये आ गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम हेरोन्स फॉर्मूला। ये लिखना जरूरी होता है लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे हेरोन के सूत्र से। क्या होता है फॉर्मूला, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, कोई डाउट? अब यहाँ पे पुट कर देंगे, एस का वैल्यू क्या आया, 3a/2 आया, 3a/2। ए का एस माइनस ए, तो 3s का वैल्यू 3a/2, ए का वैल्यू ए ही है, फिर क्या आएगा 3a अपॉन 2 माइनस ए। बी का जगह पे भी ए आएगा और सी के जगह पे भी ए आएगा। ठीक है, कोई डाउट? मैंने पुट कर दिया सब वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। वैसे तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था तुम लोग को फॉर्मूला में, कि डायरेक्ट होता है क्या, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमें दे रखा है ए स्क्वायर, तो यही आंसर आने वाला है हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अगर नहीं आएगा ये आंसर, इसका मतलब गलत कर दिया कहीं पे। ठीक है, तो ये 3a/2 हो गया, 3a/2। अब देखो ध्यान से, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3a/2 है, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये भिन्न के रूप में है, ये भिन्न के रूप में नहीं है। तो ऐसा सॉल्व करना बताया है तुम लोगों का, जब एक फ्रैक्शन में हो, एक भिन्न के रूप में, एक नहीं हो, तो नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस रहता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस रहता है तो 2 से a में मल्टीप्लाई होगा 2a, और 3a में से 2a गया तो a बचेगा, एक a, और एक a को हम सिर्फ a लिखते हैं, a/2। इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा a/2, इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा a/2। तो देखो पेयर हम बनाते हैं ना, इसमें इसका पेयर तो बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, बस 3 अलग हो जा रहा है ना।
ये 3a/2 का मतलब क्या है, 3 इंटू a/2 है ना। तो देखो इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों, तो इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे, लेकिन 3 रूट में ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a/2 इंटू a/2। देखो जितना पेयर बनता है उतना नंबर हम बाहर लाते हैं, दो में से, इस दो में से एक और इस दो में से एक, तो 2 बार आएगा। अंडर में क्या बच गया, अंडर रूट में 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए क्या हो गया, a² और नीचे 2 इंटू 2 4। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में रहेगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ। और √3 है तो √3 का √3 ही रहेगा। इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहे तो √3 ऊपर ले आएंगे, a² बगल में ले आएंगे, कोई फर्क पड़ेगा इससे नहीं। ठीक है, तो a² और ये यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट, हिंदी में लिखेंगे वर्ग इकाई। ये क्यों लिखते हैं पता है, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि a का मान न तो सेंटीमीटर में दे रखा है न मीटर में दे रखा है, तो इसके लिए हम इसको यूनिट में ले लेते हैं। क्या किस में ले लेते हैं, यूनिट में। हम इसको ऐसे भी यूनिट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो ये तो आ गया हमारा किससे, हेरोन्स फार्मूला से हमने प्रूव कर दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इतना होता है। ठीक है, आगे हमें कुछ और दे रखा है। क्या दे रखा है कि इस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर, क्या इस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर 180 है, यही ना 180 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा। ओके, तो देखो इसको हम कहाँ पे करें, यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो, अब दोबारा हमें हेरोन्स फार्मूला पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो एरिया आया है ना इस पर हम पुट कर देंगे। पहले साइड निकालेंगे, इसका पेरीमीटर दिया है तो साइड आ ही जाएगा, आ जाएगा। पेरीमीटर को हिंदी में लिखते हैं परिमाप, यहाँ पे आ जाएगा परिमाप। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। और देखो पेरीमीटर क्या होता है, तुम लोग को बताया था, तीनों साइड का सम होता है ना। तो पेरीमीटर बराबर होगा a प्लस ए प्लस ए, होगा क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। a प्लस ए बराबर में 180 सेंटीमीटर, और कितना हो जाएगा 3a बराबर 180, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3d मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 180 अपॉन में 3 यानी 60 सेंटीमीटर होगा। एक साइड कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पे हम एरिया निकाल लेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और एक बार हेरोन्स फार्मूला लगा दिया तो दोबारा हेरोन्स पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये क्या आया, देखो जब हम a के फॉर्म में निकाले तो 3/4 इंटू a², तो a² 3/√3/4 और a² है तो a² की जगह पे हम कितना पुट करेंगे 60 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, और सॉल्व कर देंगे इसको, 4 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 15 पे, ये हो जाएगा 900√3, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। पढ़े हो ना तुम लोग, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। समझ में आया, कभी भी एरिया स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि देखेगा ध्यान से तो 2 बार वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो इसका आंसर हो गया क्या 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे तुम लोग लिख लेना, हेंस एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, यही था ना, क्या था, साइन बोर्ड था या सिग्नल बोर्ड था, सिग्नल बोर्ड है। तो लिख देंगे नीचे, हेंस एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज
900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में लिख देंगे अतः सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, दिखाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कह रहा है एक फ्लाईओवर है, ठीक है, जिसके साइड में एक ट्रेंगुलर साइट है। क्या है? त्रिभुज के आकार का साइट है। कैसा है फ्लाईओवर है? ठीक है, ये जाने वाला रास्ता है अपना फ्लाईओवर, और ये जो है एक ट्रेंगुलर साइट है। हाँ, त्रिभुजाकार, हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका साइड हमें दे रखा है कितना कितना 122 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ऐसे दे रखा है इसका साइड। ओके, अब कह रहा है इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है, यानी प्रचार के लिए यूज किया जाता है। ओके, और इस पे इसका जो किराया लगाया जाता है वो कितना किराया लगाया जाता है? 5000 पर मीटर स्क्वायर, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 5000, और 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी है जो ये इस दीवार को, इस वॉल को किराए पे लेती है, ठीक है, और इस पे अपना जो है कंपनी का प्रचार करती है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, मतलब कंपनी ने कितना रेंट पे किया, कितना किराया दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। और एरिया निकल जाएगा तो फिर हम कितना रेंट उसने पे किया ये भी निकल जाएगा आराम से। ओके, तो देखो सबसे पहले एरिया अगर निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? एस निकालते हैं। यहाँ पे ए हम लेट कर लेंगे। देखो हमें दिया नहीं रहता है कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, तो हम मान लेंगे, लेट माना कि ए बराबर कितना 122 मीटर, बी बराबर है 120 मीटर और सी बराबर है 22 मीटर। तो एस कितना हो जाएगा? एस होता है क्या? हाफ ऑफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन में 2, सबको जोड़ने पर कितना आता है? 242 और 52 कितना आता है? 264 अपॉन में 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 132 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, मीटर। ठीक है, अब ये मीटर में क्यों आ रहा है? सेमी पेरीमीटर मीटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ सारा मीटर में है और मल्टीप्लाई कोई नहीं हो रहा है, तो मीटर एक ही बार आ रहा है। ठीक है, इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर सबको जोड़ेंगे तो ये भी आएगा मीटर में ही, है ना, इसलिए 132 मीटर। अब हम फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे, लिख देंगे फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला, यानी हीरोन के सूत्र से, हिंदी में लिख देंगे हीरोन के सूत्र से। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हिंदी में लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट कर देंगे वैल्यू। एस का वैल्यू क्या दे रखा है? 132
ए हमें दे रखा है, डायरेक्ट मैं माइनस करता हूँ, ठीक है। ए कितना दे रखा है 122, तो बताओ 132 में से 122 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। बी का वैल्यू दे रखा है 120, 132 में से 120 माइनस करोगे कितना आएगा 12, ठीक है। और इसके बाद है तीसरा C22, तो 132 में से 22 माइनस करोगे कितना आएगा 110। ओके, देखो मैंने बीच में एक स्टेप गायब कर दिया है। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करो, एस की जगह पे, एस की जगह पे, ए की जगह पे, और फिर एक और स्टेप सॉल्व करोगे तब ये आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब देखो ध्यान से, यहाँ का स्टेप यहाँ कर रहा हूँ। अब तुम लोग को बोला हूँ मैं क्या कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है। अब तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना आसानी से कर लो या इसके बेसिक लेवल तक जाओ। नहीं समझ में आता है तो इसका एलसीएम लो और लास्ट तक करते जाओ, ठीक है, और फिर लिख दो। और अगर समझ में आता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आएगा तो हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो 132 होता है ना 11 × 12 होता है, ठीक है। 10 है तो देखो इसमें भी हमें 10 दिख रहा है, तो हम इस 10 को ब्रेक करेंगे, नहीं करेंगे, रहने देंगे। 12 इसमें आ ही गया तो 12 का 12 रहने देंगे। और 110 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ऊपर ऊपर से ही ब्रेक कर दिया क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था, ठीक है। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता है तो सिंपल रूल क्या करो, इसका एलसीएम लो और जितना भी इसका फैक्टर आता है सारा लिख दो। अगर नहीं तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से करने के चक्कर में गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गया। अगर तुम्हें दिख रहा है कि 132 को हम लिख सकते हैं 11 × 12 तब ऐसे करो। अगर नहीं पता चल रहा है तो पूरा प्रोसेस करो जो बताया है मैंने, ठीक है ना। एलसीएम लेकर और जो जो आ रहा है सारा लिख दो, फिर पेयर बना। अब मुझे ऐसे दिख रहा था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखो 11 और 11 दो बार आ रहा है, मतलब 11 का पेयर बन रहा है, तो 11 बाहर लिख सकते हैं हम। इन दोनों में से एक 11 बाहर आ जाएगा रूट से। फिर 12 दो बार है तो 12 में से भी एक 12 बाहर आ जाएगा। और 10 भी दो बार है तो यानी 10 भी एक बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1320, ठीक है, ये आएगा। और मीटर में है तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, तो एरिया तो हमारा निकल गया, एरिया निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका किराया। क्या निकालना है, किराया। तो देखो हाँ, पहले यहाँ से यहाँ करता हूँ, तो ध्यान से समझो इसको। देखो हमें 1 मीटर स्क्वायर का किराया 1 साल का कितना दे रखा है 5000। तो पहले हम 1 साल का ही पूरा निकाल लेते हैं। क्या करते हैं 1 साल का ही पूरा निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या, पर ईयर। हिंदी में इसको लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का किराया। क्या लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का किराया। अब ये तो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 5000 रुपया दे रखा है ना। कितना का दे रखा है 5000 रुपया दे रखा है। तो हमें अब 1 मीटर का किराया अगर इतना है 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1320 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। तो देखो अगर एक पेन का दाम है 2 रुपया तो 5 का कितना होगा 2 × 5 करते हैं ना, कि एक का जितना दाम है और टोटल जो तुमने खरीदा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही एक का किराया है इतना,
तो इतना का किराया निकालने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे। देयरफॉर रेंट ऑफ मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ 5000 5000 इंटू में 1320, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आया था तुम्हारा शायद 66 लाख, ठीक है। ये कितना दिन का किराया है, ये है 1 साल का किराया। कितना दिन का किराया है, 1 साल का। अब ध्यान से सुनो, हमें निकालना कितना दिन का है, हमें निकालना है 3 मंथ्स का। तो मैं कहाँ लिखूँ, अब ये फिगर मिटा देता हूँ, ठीक है, देना वो पेज। तो देखो, तुम लोग को पता होगा कि 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना आता है, 12 मंथ। तो अगर हमें 1 साल का रेंट इतना है, ठीक है, तो 1 मंथ का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे ना। 1 मंथ का निकालने के लिए, जब 12 मंथ का अगर रेंट इतना है तो 1 मंथ का निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, तो इसलिए सोचोगे तो क्वेश्चन कोई हार्ड से हार्ड क्वेश्चन में भी हो सकता है ना। ट्राई करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, किसी में फंस जाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। और सोचोगे ही नहीं तो नहीं होगा। तो लिखो रेंट फॉर क्या, 1 मंथ। पहले 1 मंथ का हम निकाल लेंगे, और 1 मंथ का निकल जाएगा तो 3 मंथ का भी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, कितना होगा 66 लाख अपॉन में 12, ठीक है, होगा। और मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 मंथ लिख दूँ तो कोई दिक्कत, 1 मंथ का किराया ये, या चलो नीचे ही लिख देता हूँ, देयरफॉर रेंट फॉर 3 मंथ, ठीक है, ये हो जाएगा 66 लाख अपॉन में 12। ये कितने महीने का है, 1 महीने का, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 महीने का, ठीक है। 3 से 12 कटेगा 4 पे, और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा 1,65,000, 1,65,000। बताओ समझ में आया, कोई डाउट, चलो नोट कर लो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर। कह रहा है क्या, एक पार्क में एक स्लाइड है, स्लाइड समझते हो ना, क्या, फिसलने वाला, फिसलाएगा भी उस पर, हाँ। तो कह रहा है उसका एक साइड जो है ना वो क्या है, पेंट किया गया है, ठीक है, और उस पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। क्या लिखा है, कृपया पार्क को साफ और हरा भरा रखें, है ना। अब कह रहा है इसका साइड दे रखा है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो इसका पेंटेड एरिया का हमें कलर निकालना है। तो सिंपल है, ट्रायंगुलर होगा ये साइड, है ना। कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। अब इसमें एक साइड दे रखा है 6 मीटर, एक दे रखा है 11 मीटर और एक दे रखा है 15 मीटर। तो इसका एरिया निकालना है, नहीं निकलेगा। एस क्या हो जाएगा इसका, बताओ। हाँ, लेट कर लेंगे पहले। ए बराबर 11 मीटर, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर
6 मीटर। तो एस क्या हो जाएगा 11, डायरेक्ट लिखता हूँ 11 + 15 + 6 अपॉन में कितना, अपॉन में कितना 2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26, 32 अपॉन में 2 यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है तो लिख देंगे फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला, फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन के सूत्र से ट्रायंगल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मजा आ रहा है। h का वैल्यू क्या है 16, 16 माइनस ए की जगह पे कितना है 11, 16 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, फिर 6 एस माइनस बी यानी 16 और b की जगह पे है 15, तो 16 में से 15 माइनस करेंगे 1। ठीक है, और फिर है s माइनस सी, s 16 और c है 6, 16 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, 9। ठीक है, 1 मिनट, 16 में से 6 माइनस करेंगे 5 आएगा, नहीं यार 5 आएगा 10 आएगा। अब देख 16 तो ऑलरेडी किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसको हम 4 × 4 लिख सकते हैं। 5 का नहीं ब्रेक कर सकते हो, 1 को तो हटा ही दो, 1 का कोई फायदा नहीं है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं। देखो इसमें सबसे मुश्किल काम अगर कुछ है ना इस चैप्टर में तो वो सबसे मुश्किल काम यही है ना। इसको ब्रेक कर लेगा सही से तो आंसर आ जाएगा। अब देखो पेयर बन रहा है, ये 4 का और 5 का, 2 अंदर रह जाएगा, तो 4 एक बाहर ले लेंगे, एक 5 बाहर ले लेंगे, रूट में रह जाएगा 2 क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। ये मीटर स्क्वायर होगा यानी 20√2 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? चलो नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 से, अब हमने 3rd तक कर लिया था, 4 से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले देख लो ये फिर वो करना। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड गिवन है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका 2 भुजा गिवन है और उसका पेरीमीटर यानी परिमाप गिवन है। तो हमसे कह रहा है कि उसका एरिया निकालने के लिए, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर को हम क्या लिखते हैं a + b + c लिखते हैं और इक्वल में 42 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमें 2 साइड दे रखा है, ठीक है, एक साइड दे रखा है कितना 18 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, तीसरा निकल जाएगा। a की जगह पे हम 18 सेंटीमीटर रख देते हैं और b की जगह पे 10 सेंटीमीटर और c हमें नहीं दे रखा है तो यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेंगे 42 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 10 और 18 28 प्लस c इक्वल में 42, 28 प्लस में इधर आएगा तो c इक्वल्स टू आ जाएगा 42 - 28 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो c हमारा फाइंड हो गया। अब एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला में हमें s की ज़रूरत पड़ती है यानी सेमी पेरीमीटर, है ना, अर्ध परिमाप। वो कैसे निकालते हैं, वो होता है a + b + c अपॉन में 2 और a + b + c का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 42 अपॉन में 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। फिर क्या करेंगे फ्रॉम हेरोन्स फॉर्मूला
एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। एस के जगह पे है 21, एस माइनस ए, एस के जगह पे 21 और ए के जगह पे है 18, फिर एस माइनस बी, तो एस 21, बी है 10 और फिर एस माइनस सी, तो 21 और सी आया 14। ये अंडर रूट में है 21, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3, 21 में से 10 माइनस करेंगे 11 और 21 में से 14 माइनस करेंगे आएगा 7 अंडर रूट। अब इसको कर दो ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे तो 21 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 इंटू 3, 3 इंटू 11 इंटू 7। इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो सिंपल फॉर्म में, ताकि हमें पेयर बना सके। तो देखो, एक 7 और एक 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा, 2 7 में से एक 7 बाहर। 3 और 3 का भी पेयर बन रहा है तो 3 भी बाहर। 11 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो रूट में ही रह जाएगा। यानी आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो 21 सॉरी, अरे रूट 11 भी तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो नोट करो जल्दी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। ठीक है, तो इसका साइड का रेशियो हमें दे रखा है। क्या? साइड का रेशियो दे रखा है। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी माना कि त्रिभुज का, माना कि त्रिभुज का भुजाएं ए बराबर, देखो रेशियो हमें क्या दे रखा है? 12:17:25। तो कभी भी रेशियो में होता है तो हम क्या करते हैं? इसके साथ कोई भी वेरिएबल ऐड कर देते हैं, चर ऐड कर देते हैं। तो यानी इसके साथ हम x लगा सकते हैं। तो a बराबर हम लिख सकेंगे 12x, b इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? 17x, और c इक्वल्स टू लिख देंगे 25x, है ना। और हमें पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? पेरीमीटर यानी परिमाप दे रखा है। तो पेरीमीटर बराबर होता है क्या? वैसे दे रखा है, पहले वो लिख लो, 540 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल में 540। a का वैल्यू है 12x, b का है 17x और c का है 25x, इक्वल में 540। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 54x, इक्वल में 540। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x के साथ 44 मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी ये कट के आ जाएगा x का वैल्यू कितना? 10। और x का वैल्यू आ गया तो सारा साइड हम निकाल सकते हैं, ना सारा साइड। देयरफॉर हम लिख सकते हैं a कितना है? 12x, और x का वैल्यू आ गया 10, तो 10 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120। b का वैल्यू है 17x, तो x के जगह पे 10 पुट करेंगे तो ये 170, और c के जगह पे है 25x, तो x के जगह पे अगर 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर सब में। अब देखो हमें एरिया निकालना है तो सबसे पहले s निकालना पड़ेगा, यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप।
तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप हिंदी में इसको लिखेंगे, और बट्टे में 2 अपॉन में 2 होगा। ये हमें दे रखा है कितना 540 अपॉन में 2 करेंगे तो आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम हेरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे हेरोन के, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, हेरोन के सूत्र से, यानी फ्रॉम हेरोन्स फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट कर देंगे वैल्यू, एस के जगह पे है 270, डायरेक्ट में पुट करता हूँ, एस माइनस ए की जगह पे है 120, तो 270 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150। ठीक है, फिर है एस माइनस बी, एस के जगह पे 270 और बी की जगह पे 170, तो माइनस करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, इसका बी का। फिर है एस माइनस सी, तो एस के जगह पे 270 और सी के जगह पे है 250, तो 250 को 270 में से माइनस करेंगे तो आएगा 20। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सिंपल फॉर्म में लाने के लिए। लेकिन अगर हमें देखे कहें कि आसान तरीके से हो रहा है तो उसको हम कर देंगे। देखो क्या दिख रहा है हमें कि इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी 10 से है, इसमें भी 10 से है, इसमें भी 10 से है, तो जो जो 10 से वाला है सब में से 10 निकाल दो। तो इसमें से 10 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा 27, और 27 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फिर इसमें से 10 निकालो, इसमें से 10 निकालोगे तो कितना आएगा 10 और बचा 15, तो 3 इंटू 5। ठीक है, अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो जो बेसिक मेथड है वो क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर वाला, उसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 10 निकालेंगे तो एक 10 आ गया और एक बच गया 10, तो 10 उस 10 को हम 2 इंटू 5 लिख देंगे, और इसमें से 10 निकालेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया सिंपल फॉर्म में। अब देखो 1 2 3 4, मतलब 10 का 2 पेयर बन रहा है, तो 2 पेयर में से 2 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, 1 10, मतलब 4 10 आ रहा है इसमें से, तो 2 10 बाहर आ जाएगा। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार आ रहा है, तो इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा 3। इसके बाद 5 कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो 1 बार 5 भी बाहर आ जाएगा, और 2 2 बार आ रहा है तो 1 बार 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 9 5 जा 45, और 45 2 जा 90, और 90 पे 2 0 तो 9000। ठीक है, और ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलो नोट कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, क्या है कि एन आइसोसेलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलस ट्रायंगल है यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है, आइसोसेलस का मतलब होता है जिसका 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, है ना, जिसका 2 साइड समान हो। ईच ऑफ द इक्वल साइड आर 12 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये भी आसान है, हमें क्या क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इक्वल साइड दे रखा है, क्या दे रखा है, इक्वल साइड। तो हम ये ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर,
और b इक्वल्स टू भी हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। लेकिन c हमें नहीं दे रखा है तो हम c निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, और पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना? 30। ए के जगह पे हम 12 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, बी के जगह पे भी 12, और सी हमें नहीं दे रखा है तो सी के जगह पे सी। ये कितना हो जाएगा? 24 और ये 30, तो 24 प्लस सी इक्वल में 30। अब देखो 24 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो हम डायरेक्ट c इक्वल्स टू 30 माइनस 24 यानी कि 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस क्या होता है? नाउ यानी अब। एस इक्वल होता है पेरीमीटर का हाफ, है ना, यानी परिमाप का आधा। पेरीमीटर का आधा, तो आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड। पेरीमीटर हमें दे रखा है 30, और 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लिख देंगे फ्रॉम क्या? हेरोन्स फॉर्मूला, यानी हेरोन के सूत्र से। हेरोन के सूत्र से देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हम निकाल चुके हैं 15, एस माइनस ए कितना हो जाएगा? ए हमें दे रखा है 12 और एस है 15, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एस माइनस ए का वैल्यू आया 3, एस माइनस बी का वैल्यू भी आएगा 3 ऐसे। ठीक है, क्योंकि s है 15 और b कितना है 12, और s माइनस सी कितना आया? c आया है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो s आया है 15 और c है 6, तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, 3 तो है ही पहले से। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड निकाल के ऐसे लिख देंगे और पेयर बनाओ। देखो इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, लेकिन इन दोनों का नहीं बन रहा है, तो यानी ये दोनों बाहर आ जाएगा। 1 3 इसमें से, 1 3 इसमें से, तो 2 3, और ये दोनों अंदर ही रह जाएगा। 3 5 जा 15, तो यानी 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नोट कर लो।